का दर्शन होने का सौभाग्य मिलता है। क्या समझ लेना, जब संत का दर्शन होने लगे ना आपको, तो समझ लेना जन्मों जन्मों का आपका पुण्य उदय हो रहा है, पाप कट रहा है। हम लोग आपको सच्ची बात बताओ, बहुत पहले ही डेट बनाना पड़ता है, प्रोग्राम लेना पड़ता है। ये तो आपका कुछ नहीं पंडाल है, हमारी पंडाल देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या पंडाल बना है, और भीड़ होता है। अरे देखते तो खाली मूड़ी मूड़ी दिखाता है पंडाल में। ये क्या है? ये गुरु महाराज की कृपा है, जो कि सत्संग में, भागवत की तो बात अलग हो गई, इस सत्संग में भी गुरु महाराज की दया से इतनी भीड़ होती है कि पंडाल को ही बढ़ाना पड़ता है। ये क्यों है? ये एक ही कारण है, जो गुरु महाराज के उपदेश के अनुसार चलता है। तो ध्यान रखना, उसके दर्शन के लिए दुनिया टूट पड़ते हैं। मैंने सुना जब सदगुरुदेव भगवान विदा होते थे ना, गुरु महाराज कई सत्संग में जाते थे, विदा हो रहे हैं और कुप्पा घाट जा रहे हैं। आहा, इनके दर्शन के लिए, गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए हजारों आदमी लाइन में खड़े रहते थे। क्यों? क्या कारण है जो कि इनके दर्शन के लिए लोग खड़े रहते थे? गुरु महाराज को तो नहीं देख पाए, लेकिन महर्षि साईं स्वामी जी महाराज को मैंने नजरों से देखा कि जैसे ही घर से निकलते थे, क्या सत्संगी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, महाराज 10 मिनट मेरे घर पे, 10 मिनट मेरे घर पे। क्यों? क्या कारण है? जो 10-10 मिनट संत को ले जा रहे अपने घर पे, क्यों? क्या जरूरी है? अरे एक ही कारण है, जहां जहां संत का चरण पहुंचता है, वहां वहां की धरती पवित्र हो जाती है। श्री सदगुरु इसलिए संत को ले जा रहा है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी 3-3, 4-4 घंटा घर बोलने में लग जाता है। क्यों? भगत छोड़ता नहीं है, महाराज मेरे घर पे जाना पड़ता है। सज्जनों ध्यान रखना, दुनिया के लोग जब पाप करता है ना, तो क्या करता है? गंगा जमुना सरस्वती नदी स्नान करता है जाकर। इलाहाबाद त्रिवेणी संगम में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 1-2 लाख की बात नहीं कर रहा। वो मेला जो है छोटा मोटा मेला नहीं था, 75 किलोमीटर का मेला था। और मेला पता है, वो संतों का मेला था। हाँ, पूरे विश्व में जितने भी संत थे, सबका पंडाल लगा हुआ था वहां। हाँ, बड़े बड़े संत। और आपको पता ही है, अभी बता रहे थे कुंदन जी महाराज, कुप्पा घाट का भी अखिल भारतीय कैंसिल होने वाला था। स्वामी वेदानंद जी महाराज का अखिल भारतीय कैंसिल होने वाला था। कुप्पा घाट के भी मंत्री अध्यक्ष मेरे गोड़ पे आके गिर गए। स्वामी रमन जी महाराज भी मेरे पास आए, और पता है उनका जो मैंने व्यवस्था किया, मुझे पता था कि कुप्पा घाट वाले सत्संग में करोड़ों के लाखों की भीड़ हो सकती है। क्यों? आपका कोई मेन ब्रांच है तो वो कुप्पा घाट है। बाकी आप करोड़ों का आश्रम बना ले, लेकिन ध्यान रखना, कुप्पा घाट का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। हाँ, कुप्पा घाट, वहां साक्षात सदगुरुदेव भगवान तपस्या किया है। मैं आपको व्यासपीठ पे बैठ के बोल रहा हूँ। देखिए हम लोग काशी वाले, बनारस वाले, ये देखिए चंदन लगाए माथे में। हाँ, चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने से मस्तिष्क ठंडा रहता है। हाँ सजना, मैंने सुना शुरू में जब हमारे हरिद्वार वाले स्वामी व्यासानंद जी महाराज चंदन लगाए ना, इधर के महात्मा चंदन नहीं लगाते हैं। व्यासानंद जी महाराज जब चंदन लगा के सत्संग के मंच पे बैठे थे, तो कुछ लोग चला गया था, कहा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज के पास, कि महाराज जी देख रहे व्यासानंद जी महाराज चंदन लगा के मंच पे बैठा है, सत्संग कर रहा है। तो हमारे महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहने की कृपा की, महर्षि साईं स्वामी जी महाराज भी रुद्राक्ष वाला माला पहनते थे, लेकिन छोटा वाला कुर्ता के भीतर। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज बोले, सुनो जी, जो लड़की का विवाह नहीं होता है ना, वो सिंदूर नहीं लगाती है, क्या कहते हैं, चूड़ी नहीं पहनती है, साड़ी नहीं पहनती है कुमारी लड़की। हाँ, और जब विवाह हो जाता है ना, तो पता है वो सिंदूर भी लगाती है, चूड़ी भी पहनती है, साड़ी भी पहनती है। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज करे, अरे जो महात्मा बन गया, आप लोग
कभी लाल पहनते होंगे ड्रेस, कभी सादा पहनते होंगे, कभी पीला पहनते होंगे, लेकिन हम लोग देखिए ये के ड्रेस है आपके सामने है ना, लाल का लाल है। कभी ये नहीं कि सादा पहन लिए, कभी ये नहीं कि पीला वाला कपड़ा पहन लिए। तो महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहने की कृपा की, अरे जो लड़की होती है कुमारी लड़की, वो साड़ी नहीं पहनती है, सिंदूर नहीं लगाती है, चूड़ी नहीं पहनती है, और जो महात्मा घर द्वार छोड़ दिया, बेचारा माई बहन सबको छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, गुरु महाराज के जीवन में समर्पित कर दिया अपने जीवन को, ये चंदन माला महात्मा नहीं लगाएगा तो लगाएगा कौन? श्री सदगुरु। अरे ये महात्मा का ही तो इसका शोभा है भाई, महात्मा का, इसलिए महात्मा को पहनना ही चाहिए। और तभी पता है क्या हुआ, तभी सब लोग चुप हो गए। हाँ, सब लोग चुप हो गए। तो मैं कह रहा था सज्जनों, आपका कोई सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है तो ध्यान रखना, वो कुप्पा घाट और मनियारपुर है। हाँ, आपके बेटा सत्संगी नहीं बन रहा है, आपको विश्वास के साथ कराओ, 6 महीना साल भर में एक बार जरूर आप कुप्पा घाट घुमाना। कुप्पा घाट वो धरती है, मैंने सुना जो दिन भर में 35 चिलम पीता था गांजा, एक व्यक्ति था, और बीड़ी सिगरेट हर हमेशा जेब में रहता था, संजोग से वो कुप्पा घाट प्रवेश हो गया। सज्जनों, वहां जाते ही ऐसे उसके जीवन में परिवर्तन हुआ कि बीड़ी का सिगरेट का डब्बा निकाल करके कुप्पा घाट में ही फेंक दिया। और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज से मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, और आज से गांजा नहीं पीऊंगा। दीक्षा लेकर के अभी साधक बन करके घूम रहा है। श्री सदगुरु। कैसा जीवन बदल गया। 35 चिलम पीता था, दिन भर पागल की तरह घूमता था, और आज वो सादा ड्रेस में महात्मा बनकर के घूम रहा है। जहां भी पता चलता है ध्यानाभ्यास हो रहा है, वो तुरंत टूट पड़ता है। क्यों? कैसे जीवन बदल गया। सज्जनों, कुप्पा घाट वो धरती है, मैं कह रहा हूं ना, कैसा भी पापी क्यों ना हो, एक बार जरूर उस स्थान पे ले जाना उसको, और जरूर गुरु का दर्शन कराना। वहां गेट से भीतर प्रवेश होते ही लोगों का मन चेंज हो जाता है। हाँ, आनंद आ जाता है। इसलिए जब भी मौका मिले आपको 6 महीना साल भर में एक बार गुरु स्थान जरूर जाना, ताकि वहां जाने के बाद आपके जीवन जो आप देख रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, अंडा शराब खा पी रहे हैं, वहां जाने के बाद सज्जनों स्वतः छूट जाता है। हाँ, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में कुप्पा घाट का जो व्यवस्था किया सज्जनों, ऐसे महात्मा के पंडाल में मैंने नहीं किया। कैलासानंद जी महाराज देखिएगा, प्रधानमंत्री से, मोदी से डायरेक्ट उसका मिलन होता है। अमित शाह आते थे तो वहीं रुकते थे, मुकेश अंबानी आते थे तो वहीं रुकते थे। बड़े बड़े हस्ती, वो लाखपति महात्मा नहीं है, खरबपति महात्मा है स्वामी कैलासानंद जी महाराज। लेकिन खुशी हमको इस बात की हुई कि वो इधर उधर के महात्मा नहीं है, वो बिहार के ही है। बाद में पता चला, पहले लोग सोचता था बिहारी लोग तो जैसे तैसे, नहीं भाई, अब बिहारी लोग इतना तेज हो गया है, बड़े बड़े पद पे जाके बैठा हुआ है। हाँ, और कैलासानंद जी महाराज से जैसे ही मिले ना, तो उनको कहे 3 दिन का सत्संग के लिए पंडाल चाहिए। वो इतने सरल महात्मा, उन्होंने देख लिया डेट, बोला डेट खाली है महाराज, 3 दिन आपको दे रहा हूं मैं, करोड़ों का पंडाल बिल्कुल फ्री में। और उन्होंने कहा कि भोजन का व्यवस्था क्या? कहा भोजन का व्यवस्था क्या? तो उन्होंने, इतने सरल महात्मा है, कहा जितने भगत आएंगे आपका उसको भोजन वो करा देंगे। श्री सदगुरु। देखिए गुरु की लीला क्या है। यानी कि इस बार कुप्पा घाट वाले को करोड़ों रुपया मैंने बचवाया, करोड़ों रुपया। आपको पता है करोड़ों से ऊपर अखिल भारतीय खर्च होता है। हाँ, लेकिन पूछ लीजिएगा आप, कुछ नहीं खर्चा हुआ। भोजन भी वही महाराज जी करा दिए, पंडाल भी वही महाराज जी दिला दिए। ये गुरु की कृपा है। हाँ, और वेदानंद जी महाराज का
इनका भी सेक्टर 20 में मैंने करा दिया, इसका भी समझे कुछ खर्चा नहीं हुआ, नाम मात्र हुआ, सारी व्यवस्था करवा दी है त्रिवेणी संगम इलाहाबाद प्रयागराज में। और गुरु महाराज के सिर्फ कृपा से दोनों अखिल भारतीय, किसी को एक अखिल भारतीय करने का नसीब नहीं मिलता है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से दो अखिल भारतीय मैंने कराया बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी त्रिवेणी संगम में गंगा जमुना सरस्वती की धारा बहती है और यहाँ भी बह रही है इस सत्संग में। हाँ, लेकिन यहाँ इस उस सत्संग में, उस त्रिवेणी संगम में स्नान करता था लोग तो मैं देखता था, डुबकी लगाया बाहर निकल के गाना पी रहा है, ये भी देखता। हाँ, उसका जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। 66 करोड़ लोग तो आया, गंगा साई स्नान किया, बाहर निकल के गांजा पी रहा है, तिरंगा खा रहा है, लेकिन ये वाला गंगा स्नान कर लेता है तो ये वाला गंगा स्नान होने के बाद तो सज्जनों मन ही पवित्र हो जाता है। हाँ, इसलिए कहा संतों ने, सत्संग गंगा सरस बही जाए। अरे इतने लोग आपके यहाँ नहीं होंगे, बहुत लोग होंगे, लेकिन सब कोई यहाँ नहीं आ सकता है। इसके ऊपर भगवान श्री राम का कृपा होता है, वही यहाँ आता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि यही शराबत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये सत्संग में सब नहीं आ सकता है, इसके ऊपर भगवान श्री राम का कृपा होता है, वही यहाँ आता है।